हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट, जैसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और ये फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं हम इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे और एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़्यादातर बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में 700 बच्चों का सर्वे हुआ। 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का, उसमें से 180 बच्चे लिम्का पीते थे। 275 एज ड्रिंकिंग मिरांडा, और 275 बच्चे मिरांडा पीते थे। 95 वर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एंड मिरांडा, तो 95 ऐसे बच्चे थे जो लिम्का भी पीते थे और मिरांडा भी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी सॉल्व किया है, बट इसमें पहले वाले क्वेश्चंस और इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक चीज़ कही गई है कि मतलब 700 बच्चे हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो लिम्का और मिरांडा में से कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो इससे पहले ऐसा होता था कि अगर कोई स्टूडेंट है और कोई एक्टिविटी वो कर रहा है, मतलब मान लीजिए 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो हमें कंडीशन ये दी रहती थी कि वो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में इन्वॉल्व ज़रूर है। लेकिन इसमें ऐसा भी है कि हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं हु आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। ओके, तो चलिए, जैसे कि ये हमारा हो गया स्टूडेंट जो लिम्का पीते हैं, और फिर ये स्टूडेंट हो गए जो यूज़ मिरांडा। ओके, अब ये बीच के जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट जो कि 95 दिए गए हैं, दे आर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एंड मिरांडा। ओके, अब ये बताना है कि कितने स्टूडेंट जो है ना वो लिम्का पीते हैं ना मिरांडा पीते हैं। ओके, सो टोटल स्टूडेंट इस केस में हमारे हैं 700। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इन लोगों ने क्या पूछा है, इन्होंने ये बाहर वाला सेट पूछा है। ओके, अब ये बाहर वाला सेट क्या है कि इस बाहर वाले सेट में क्या है, ये वो स्टूडेंट है ना जो लिम्का पीते हैं ना ही मिरांडा पीते हैं। तो ये बाहर वाला पोर्शन है क्या, एक्चुअली दिस इज आपका क्या है कि ये हो गया आपका L यूनियन M, है ना, L यूनियन M, और इसको U में से हटा दिया, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये बाहर वाला पोर्शन आ गया। ओके, सो L यूनियन M होल कॉम्प्लीमेंट, इसका हमने क्या देखना कि इसमें कितने बच्चे हैं। ओके, तो अब मैं ये नहीं लिखूंगी कि L मतलब क्या है, M मतलब क्या है, U मतलब क्या है। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यूनिवर्सल सेट में है वो है आपके 700। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो लिम्का पीते हैं वो हैं आपके 180। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो मिरांडा पीते हैं वो हैं आपके 275। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो दोनों मिरांडा और लिम्का पीते हैं, मतलब क्या कि L इंटरसेक्शन M, सो L इंटरसेक्शन M वो हैं आपके 95। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरांडा, और हमने ढूंढना क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि ऐसा है L यूनियन M का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें ढूंढना है। अब देखिए हमारी जो फॉर्मूले की लिस्ट है, इसमें इसका आंसर कितना है कि आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसी चीज़ को कैसा लिखा जा सकता है, L कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इसका फॉर्मूला कितना है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो ऑब्वियसली L यूनियन M होल कॉम्प्लीमेंट में कितने स्टूडेंट आएंगे, U में से आप इस यूनियन वाले को हटा दीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन L यूनियन M। तो आपको पता है कि यूनियन वाले में क्या फॉर्मूला होता है, A यूनियन B का फॉर्मूला नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B, फिर माइनस कर देते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट। सो इट इज़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन L प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन L इंटरसेक्शन M।
विच इज़ इक्वल टू, अब एल में कितने स्टूडेंट थे 180, एम में कितने स्टूडेंट थे 275, और एल और एम दोनों में कितने स्टूडेंट हैं 95। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 में से 5 0, फिर आगे आपका 17 में से 9 जाएंगे तो 8, फिर यहाँ पे 1 बचेगा और 180 + 180 यानी कि ये आ गया आपका 360। ओके, अब जो है हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना था, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट, ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल यूनियन एम विच इज़ इक्वल टू, अब यू में कितने हैं 700, तो 700 में से हमने कितना निकाल देना है 360, जो कि कितना आ जाएगा 0 4 6 में से 3 गया तो 340, यानी कि 340 ऐसे बच्चे हैं जो नाइदर दे ड्रिंक लिम्का नॉर मिरांडा। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देर आर 200 इंडिविजुअल, ओके, तो टोटल कितने लोग हैं 200 हैं, विथ अ स्किन डिसऑर्डर, मतलब 200 लोगों को कोई स्किन डिसऑर्डर है। 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, इनमें से जो है 120 जो इंडिविजुअल हैं उनको एक्सपोज किया गया है टू केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2, 50 इंडिविजुअल टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ C1 एंड C2। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि दो तरह के केमिकल हैं C1 और C2। C1 के साथ जो एक्सपोज किया गया नंबर है वो 120 है, C2 पे जो एक्सपोज किया गया है इट इज़ 50, और C1 एंड C2 एंड है तो मतलब इंटरसेक्शन, तो C1 इंटरसेक्शन C2 पे जितने इंडिविजुअल एक्सपोज किए गए हैं दैट इज़ 30। हमें क्या क्या निकालना है, पहला द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, पहला है केमिकल C1 और केमिकल C2, यानी कि C1 यूनियन C2, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया और आ गया, फिर केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। ओके, अब क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सबसे पहले वेन डायग्राम बना देना है। तो एक हो गया आपका C1 और एक हो गया आपका C2। अब मैं इसमें जो है बाहर से आपका रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ करूँगी, क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो या तो C1 से एक्सपोज्ड हैं केमिकल और या तो C2 से एक्सपोज्ड है। ओके, हाँ ठीक है, तो देर आर 200 इंडिविजुअल, तो इनमें से जो है आपके, तो अब हम इसमें क्या एक दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है कि टोटल 200 इंडिविजुअल हैं, है ना। अब इन्होंने जो है जैसे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये नहीं दे रखी है कि हर इंडिविजुअल किसी ना किसी केमिकल से एक्सपोज्ड है। अगर ऐसा कहा होता है कि इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज टू एनी ऑफ द टू केमिकल, मतलब हर कोई जो है ना किसी केमिकल से एक्सपोज होता, तो उस केस में हमारा जो C1 यूनियन C2 होता ना वो 200 होता। लेकिन इस केस में ऐसा कहा नहीं गया है, इसलिए मैं बाहर से रेक्टेंगल भी बना दूंगी, तो ये हमारा होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आपका जो, मैं ये नहीं लिखूंगी, फिर से वही C1 C2 नहीं लिखूंगी कि इसका क्या मतलब है। C1 मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1। अब क्योंकि C1 ऑलरेडी यूज़ है तो मुझे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। मान लीजिए मैं A और B यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो A इज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल और यू नो सेट ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा लिख सकते हो आप, A है ये आपका। ओके, सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1, B हो जाएगा आपका सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2। अब देखिए और क्या क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, तो C1 पे कितने इंडिविजुअल एक्सपोज हो रखे हैं 120, C2 पर कितने इंडिविजुअल एक्सपोज हो रखे हैं 50, और दोनों पर कितने, यानी कि A यूनियन B, सॉरी बोथ C1 एंड C2, सॉरी, तो A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा 30। फिर पूरे यूनिवर्सल सेट में, आपके पूरे यूनिवर्सल सेट में यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन U कितने हैं 200 हैं। ओके, अब एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। पहला पूछा गया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 और C2। अब और बोला है ना, तो यानी क्या कि हमें ढूंढना है N ऑफ A यूनियन B। ओके,
यानी कि दोनों केमिकल को, कुछ दोनों केमिकल में से, ओके। और C1 और C2 कहा है तो मतलब यूनियन होगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा वाला एरिया पूछा गया, दिस होल, ठीक। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बड़ा सिंपल है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? अब देखो ए में कितने हैं, 120 हैं, बी में कितने हैं, 50 हैं, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 30 हैं, -30। तो ये कितना हो जाएगा, 50 में से 30 गया 20, और 120 में ऐड कर लो तो 140, ओके। तो 140 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो केमिकल C1 या फिर केमिकल C2 को एक्सपोज्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। अब देखो केमिकल C1 पर तो है लेकिन C2 नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं है, तो ये चीज़ क्या होता है आपका, C1 में से C2 माइनस कर देना, C1 माइनस C2, ये चीज़ होती है, ये है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जब आपका A माइनस बी निकालते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन बी, ओके। तो सेकेंड वाला क्या बोल रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें क्या निकालना है, C1 माइनस C2, ओके। मतलब यहाँ पे क्या है, A माइनस बी निकालना है, ओके। सो A माइनस बी निकालना है। अब इसका फॉर्मूला अभी क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देते हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो A के पास कितने एलिमेंट है, 120, और कॉमन कितने हैं, 30, तो 30 हटा दिए तो कितने आ गई है, 190, तो 90 आ गए। तो यानी क्या कि 90 ऐसे, अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन था, ओके। तो 90 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो केमिकल C1 को एक्सपोज्ड हैं बट केमिकल C2 को एक्सपोज्ड नहीं है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, यानी कि ये वाला पोर्शन, ओके। तो ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, B माइनस ए, सेट B में से A हटा देना, ओके। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस ए, अब वही फॉर्मूला होता है यही वाला कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन B माइनस नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन A इंटरसेक्शन B। अब B में कितने एलिमेंट है, 50 है, और इंटरसेक्शन में कितने, 30, यानी कि 20 ऐसे लोग हैं जो केमिकल 2 को एक्सपोज्ड हैं बट केमिकल 1 को नहीं है। तो ये इंडिविजुअल कितने हो गए, 20 हो गए। तो इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 500 जो कार ओनर्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो 400 जो 400 हैं उनके पास मारुति थी, ओके। 400 ओन मारुति कार एंड 200 ओन ह्यूंडई कार, ओके। तो देखो टोटल तो 500 लोग हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 400 के पास मारुति है और 200 के पास ह्यूंडई है। मतलब क्या कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इनमें जिनके पास मारुति भी है और ह्यूंडई भी है। 50 ओन्ड बोथ कार, हाँ, जैसे कि 50 जो है 50 लोगों ने दोनों कार्स को ओन किया है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये डाटा करेक्ट है कि नहीं है, ओके। तो कैसे पता करेंगे इसको, तो फिर से इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो 400 लोगों के पास मारुति है और 200 लोगों के पास ह्यूंडई है, ठीक है। और इसमें से M इंटरसेक्शन H, इसके पास 50 लोग हैं जिनके पास दोनों कार है। तो और टोटल हमारे पास जो कार ओनर्स हैं वो कितने हैं, 500 हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये डेटा करेक्ट है कि नहीं है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि देखो ये M का डाटा, M के हैं 400 लोग, H के हैं 200 लोग और इंटरसेक्शन के हैं 50 लोग, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूनियन करूँ तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा। तो ये वाला जो यूनियन है वो लगभग किसके बराबर आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके इक्वल आए, लेकिन इससे कम आना चाहिए। कम क्यों बोला मैंने, क्योंकि ऐसे भी तो 500 कार्स ओनर्स में से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास कार ना हो, ऐसा कुछ इन्होंने ढंग का बताया नहीं है। यानी क्या कि इसके बाहर एक यूनिवर्सल सेट है U, तो U के पास है 500, ओके। तो 500
कार तो हो सकती हैं, ओके, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 500 कार ओनर्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी कार ओनर हैं उनके पास मारुति या फिर ह्युंडई कार ही हो सकता है कोई तीसरी ब्रांड की कार भी हो सकती है। बस हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चली है कि आपका जो M यूनियन H है ये आपका सबसेट होता है, किसका? यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये है, तो दिस इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैंने यहाँ पे इक्वल क्यों लगाया है? क्योंकि हो सकता है कि ये M यूनियन H ही आपका यूनिवर्सल सेट हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इन 500 लोगों में जो लोग हैं उनके पास या तो मारुति हो या तो ह्युंडई ही हो, इसके अलावा कोई तीसरी ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है कि अगर मारुति और ह्युंडई ही है तो उस केस में तो M यूनियन H जो है वो U के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि नहीं, कोई तीसरे ब्रांड का कार हो, तो उस केस में यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है, क्योंकि जब समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे, ओके। तो M यूनियन H जो है वो सबसेट है U का। इसका मतलब ये क्या है कि आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन H होगा ना, वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U। ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती है, ओके। सो लेट्स सी, पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन H। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M कितना है? 400, ओके। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रही हूँ ये वाला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, A में कितने हैं, B में कितने हैं, फिर इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देते हैं। तो A में है आपके 400, मतलब मारुति के पास है 400, ह्युंडई के पास है 200, और माइनस कितना कर देना है? 50, जो कि कितना आ रहा है? 600 में से 50 गए तो 550 आ रहा है, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं? 500 हैं, ओके। तो ये वाला जो नंबर होना चाहिए था वो इससे लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए था, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कि M यूनियन H इज सबसेट ऑफ U and therefore number of elements in M union H should be less than or equal to number of elements in U. But here you can see that 550 is not less than or equal to 500, ठीक है। इसीलिए ये डेटा कैसा है? इनकरेक्ट है। इज दिस डेटा करेक्ट? तो दिस डेटा इज इनकरेक्ट, ओके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इफ A and B be two sets containing 3 and 6 elements, A के पास 3 हैं और B के पास 6 एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 6 रिस्पेक्टिवली, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। अब A यूनियन B में कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि आपके पास सेट A है और सेट B है, A B। अब देखो अब ये A और B सिर्फ इतना बताया गया है कि इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं और इसके पास 6 एलिमेंट्स हैं, यानी कि B बड़ा सेट है, ओके। तो या तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि या तो A और B के बीच में कोई कॉमन पार्ट हो, या तो ये हो सकता है कि दोनों जो हैं एकदम डिसजॉइंट हो, ठीक है। अगर दोनों एकदम डिसजॉइंट है, ये A है ये B है, B बड़ा है, ओके। बड़ा बना देना आप इसको, मैंने छोटा ही बना दिया इसको। तो A और B या तो एकदम डिसजॉइंट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे A के पास होंगे 3 और B के पास होंगे 6, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम A और B का यूनियन करेंगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर A और B के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है, ठीक है ना, तो सबसे A यूनियन B में जो है सबसे कम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली अगर A यूनियन B लेते हैं और A और B के बीच में कुछ इंटरसेक्शन वाला पार्ट है और हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि B तो बड़ा सेट है, A इसके अंदर आ जाएगा, ये B है ये A इसके अंदर आ जाएंगे, इसके पास 3 एलिमेंट हैं, ये 3 के 3 एलिमेंट जो है इस B के अंदर भी होंगे, यानी कि उस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इस केस में
ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 6 होंगे। अगर दोनों एकदम डिसजॉइंट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो है वो 9 हो जाएंगे। ओके, यानी कि एक में ये दोनों ऐड हो जाएंगे और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये 3 इसी के अंदर आ जाएगा तो 6 ही आ जाएगा। ओके, ये चीज़ समझनी है। ये चीज़ आप तभी समझोगे जब आप इन सेट्स को अच्छे से जान पाओगे, वेन डायग्राम समझ पाओगे। अब इसी चीज़ को हमने शब्दों में लिखना है। ओके, तो केस वन क्या, पहला वाला केस लेते हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, ये कब होगा, दिस इज पॉसिबल व्हेन ए और बी कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। व्हेन ए इंटरसेक्शन बी कैसे होंगे, एम्प्टी होंगे। तभी तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और कभी ये भी तो हो सकता है कि इसका एक एलिमेंट जो है बी के पास हो जाए। जैसे मान लीजिए 2 इसमें है और 6 इसमें है, तो यानी कि 1 इसमें कॉमन हो गया, 5 इसमें हो गए और 1 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो उस केस में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 और 6, यानी कि 8 हो जाएंगे। मतलब जब कॉमन हो जाएगा तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन भी कम होते जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे, 6 तक कम हो जाएंगे, जिस केस में 3 जो है टोटली 6 के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 6 हैं। अब इंटरसेक्शन कैसा है, एम्प्टी है, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा। यानी कि कितना आंसर आ गया, 9, जो कि आपने डायग्राम में भी समझ लिया था। केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, केस सेकेंड यानी कि जब आपके मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये कब पॉसिबल है, दिस इज चलो पेन चेंज करते हैं, दिस इज पॉसिबल इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, मैं इक्वल नहीं लगाऊंगी, इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बनेगा। इक्वल कब होता है, जब यहाँ पे भी 6 होता है, यहाँ पे भी 6 होता है, जब चांस होते हैं इक्वल होने के। यहाँ पे तो चांस ही नहीं है इक्वल होने के, राइट, क्योंकि एक के पास 3 एलिमेंट है, दूसरे के पास 6 एलिमेंट है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका ए जो है वो बी का सबसेट है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के पास कितने एलिमेंट हैं, इसके पास 3 है, बी के पास 6 हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, देखो जब आपका ए जो है वो बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी कितना आ जाता है, बड़ा सेट आ जाता है, ये चीज़ आपको मालूम है ना। और ए इंटरसेक्शन बी छोटा सेट आ जाता है ना। जब दोनों का यूनियन करोगे तो बड़ा सेट आ जाता है, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी किसी के बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के पास है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर ही है। ओके, तो ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 3 है, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 6 एंड मैक्सिमम इज 9। ये भी बहुत सुंदर सा एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर। ठीक है, एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है, उसने एक सर्वे किया किनके ऊपर, 2000 कंज्यूमर के ऊपर, जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके ऊपर। एंड रिपोर्टेड दैट 1720 कंज्यूमर लाइक्ड प्रोडक्ट P1। तो इन 2000 में से 1720 कंज्यूमर को प्रोडक्ट P1 पसंद आया। ठीक है, और 1450 कंज्यूमर को P2 प्रोडक्ट पसंद आया। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट। ओके, यानी कि हमको सबसे
लीस्ट वाला वो नंबर चाहिए जिसको प्रोडक्ट P1 भी पसंद आया हो और प्रोडक्ट P2 भी पसंद आया हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है ये चीज़ हमें देखनी है। देखो हमारे पास एक है वो कंज्यूमर जिनको प्रोडक्ट P1 पसंद आया है, ठीक है, एक वो कंज्यूमर है जिनको प्रोडक्ट P2 पसंद आया है, और कुछ वो कंज्यूमर है जिनको जिनको दोनों प्रोडक्ट पसंद आए हैं। ठीक है, तो ये P1 इंटरसेक्शन P2 हो गया। अब हमें इस P1 इंटरसेक्शन P2 का सबसे लीस्ट वाला नंबर चाहिए कि मतलब कितने इंडिविजुअल होंगे जिनको ये दोनों प्रोडक्ट पसंद आए होंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा सवाल है। ठीक, अब देखिए इसका आंसर आप किस तरह से निकालोगे, आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी। एक तो हमारे पास है टोटल नंबर, यानी क्या कि ये यूनिवर्सल सेट है हमारा U, तो इसके अंदर कितने कंज्यूमर हैं, 200 कंज्यूमर हैं। ठीक है, अब क्योंकि फिर से वही बात कि इसमें कहीं पर ऐसा डेटा नहीं लिखा गया है कि जो भी कंज्यूमर हैं उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट पसंद आया है, या तो P1 या P2, ऐसा नहीं लिखा गया है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं बाहर जिनको P1 भी पसंद नहीं है, P2 भी पसंद नहीं है, इसीलिए हमको यूनिवर्सल सेट U बनाना पड़ा। ठीक है, अब देखो अगर इनमें से मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 यूनियन P2 लेती हूँ, इस बार जो है मैं P1 P2 को ही सेट मान लेती हूँ। आप इसको जो है सेट A और सेट B भी मान सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम P1 P2 तो नहीं मान सकते क्योंकि P1 P2 क्या है, प्रोडक्ट का नाम है। ओके, और हमें सेट को डिफाइन करना पड़ता है, तो एक काम करते हैं सेट को डिफाइन ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेट A, इसकी जगह होगा हमारा सेट B, और ये हो जाएगा हमारा A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब मैं लिखूंगी नहीं, A का मतलब क्या है कि सेट ऑफ कंज्यूमर विच लाइक प्रोडक्ट P1, P2 इज सेट ऑफ कंज्यूमर विच लाइक्ड प्रोडक्ट P2। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कितना आ जाएगा। अब A यूनियन B क्यों निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसके फॉर्मूला में A इंटरसेक्शन B का रोल भी आता है ना, इसीलिए मैं A यूनियन B का फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है 1720, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है 1450, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B हमको मालूम नहीं है, यानी कि ये हमें पता नहीं है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 2 5 7 7 4 11 1 1 2 3 3170 माइनस N A इंटरसेक्शन B, ये किसके बराबर आ गया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B के बराबर आ गया है। ठीक है, अब देखो हमें ये चीज़ पता है कि आपका जो A यूनियन B है ये U का सबसेट है ना, वी नो। अब ये चीज़ हमें पता है कि जो आपका A यूनियन B है वो U का क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर भी हो सकते हैं, मैंने इसलिए इक्वल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी हमने इससे पीछे वाले में देखा था कि M यूनियन H जो है वो सबसेट है U का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन B ये सबसेट जो है लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि नंबर है ना, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U। अब ध्यान दीजिए एकदम कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B की जगह मैं ये वाला पोर्शन लिख सकती हूँ, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B ये वाला टर्म लिख सकती हूँ, तो इसकी जगह मैं लिखूँगी ये, तो 3170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ये लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दीजिए लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U। ओके, सो 3170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज लेस देन और इक्वल टू, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U कितने हैं, टोटल कितने थे 2000, ये 2000 हो गए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले चलते, इसको इस साइड ले आते, तो 3170 माइनस 2000 इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 में से 2 गया 1, सॉरी 0 में से 0 गया, 7 में से 0 7 1, यानी 1170 इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, यानी क्या
कि जो ए इंटरसेक्शन बी है इनमें कितने इंडिविजुअल आ सकते हैं जिनको प्रोडक्ट P1 भी पसंद है और प्रोडक्ट P2 भी पसंद है, वो 1170 या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबसे लीस्ट कितना हुआ, इसीलिए लीस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनको दोनों प्रोडक्ट पसंद है, लाइक बोथ प्रोडक्ट P1 एंड P2, क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट नंबर क्या है इसमें, इज 1170। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो एक क्लासरूम है जिसमें 35 बच्चे हैं, उसमें जो है 17 बच्चों ने मैथमेटिक्स ले रखा है। 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ओके, चलो इसमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स दो ही सब्जेक्ट है। तो वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि हमें ऐसे स्टूडेंट का नंबर देखना है जिन्होंने मैथ्स भी लिया है और इकोनॉमिक भी लिया है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक बट नॉट मैथ्स, यानी कि जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स लिया लेकिन मैथ्स नहीं लिया है। ठीक है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ टेकन आइदर मैथ्स और इकोनॉमिक्स और बोथ्स। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि जो 35 बच्चे हैं ना, इनमें से स्टूडेंट ने या तो मैथ्स लिया है या तो इकोनॉमिक्स लिया है या तो दोनों लिया है, लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि जिसने मैथ्स भी नहीं लिया और इकोनॉमिक्स नहीं लिया, कुछ ना कुछ ज़रूर लिया होगा। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि अगर मैथ्स लेने वालों बच्चों का सेट M है और इकोनॉमिक्स लेने वाले बच्चों का सेट E है, तो हमारा जो ये M यूनियन E हो जाएगा ना, यही आपका पूरा क्लास है, यानी कि 35। मुझे यहाँ बाहर से जो है रेक्टेंगल बना के यूनिवर्सल सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स ले रखा है वो कितने हैं, 17 हैं। सो 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ओके, तो यानी ये वाला पोर्शन जिन बच्चों ने सिर्फ मैथ्स लिया है और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन नहीं लिया है, मतलब ये वाला पोर्शन। तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ होती है, दिस इज M माइनस E। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज़ टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक। हमें ये वाला पोर्शन ढूंढना है कि M इंटरसेक्शन E कितना है। फिर उसके बाद एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। अब ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला जिसमें से बीच का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं है, ये वो वाला पोर्शन है जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है और मैथ्स नहीं लिया है। सो इट इज़ E माइनस M। ओके, गिवन ये है कि हर बच्चे ने मैथ्स इकोनॉमिक्स या दोनों में से कुछ भी ले रखा है। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज़ टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, यानी कि M माइनस E कितना है, M माइनस E है आपका 10। ओके, इसके अलावा और कुछ है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो हम जो है सबसे पहले ये M माइनस E वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास फिलहाल यही इंफॉर्मेशन है, तो इसी को यूज़ करके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M माइनस E इज इक्वल टू क्या होगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M और उसमें से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन निकाल देते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन E। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन मिल जाएगा हमको। ओके, तो इसमें कितने हैं, 10 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M कितने हैं, 17 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन E कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी 10 इस साइड ले लेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 17 में से 10 गए यानी कि 7। ओके, तो 7 ऐसे बच्चे हैं M इंटरसेक्शन E, इसमें कितने आ गए, 7 बच्चे आ गए। 7 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स भी ले रखा है और इकोनॉमिक्स भी ले रखा है। सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज़ टेकन बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। वो बच्चे कितने आ गए, वो बच्चे आ गए आपके 7। ओके, ये चीज़ पहला क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इनका कि हु हैज़ टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस M। जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया है तो मैथ्स को हमने माइनस कर दिया। अब इस पर फिर से वही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ई इंटरसेक्शन एम, या फिर एम इंटरसेक्शन ई, कुछ भी कह लो। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास एन ऑफ ई पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एन ऑफ ई निकालना पड़ेगा। अब ये कहाँ से पता चलेगा? हमारे पास एक और डेटा है, कौन सा? 35 वाला, जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। तो ये 35 क्या है? एम और ई दोनों का यूनियन है, ठीक है। अब हमारे पास एम और ई दोनों का यूनियन पता है, एम और ई का इंटरसेक्शन पता है, एम के पास कितने इंडिविजुअल ये पता है, तो ई का तो निकाल ही सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एम या फिर एम यूनियन ई एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो ये कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एम। ओके, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एम, यानी कि ये पूरा वाला पोर्शन कितने हैं? 35 बच्चे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हमें पता नहीं है, एम के पास कितने हैं? 17 है, और इंटरसेक्शन के पास कितने हैं? 7 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना आ जाएगा? 17 में से 7 गया 10, फिर 10 को इधर ले आऊँगी तो 35 में से 10 गया, यानी कि 25। यानी कि 25 ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक। अब हम इस 25 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एम कितना हो जाएगा? इसकी जगह लिखूंगी मैं 25, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एम कितना था? 7 था। तो 25 में से 7 गया तो कितना बचता है? 18, ठीक है। तो 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से थोड़ा देखें तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे 18 हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे 10 हैं। ओके, तो ये बहुत बुरी बात है, मैथ्स पढ़ना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस तरह से अगर आप वेन डायग्राम बनाओ तो फॉर्मूला भी अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, बस एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि यूनिवर्सल सेट कई बार आपका यूनियन ही हो जाता है, जैसे कि इस केस में आपका ई यूनियन एम या फिर एम यूनियन ई, यही आपका पूरा यूनिवर्सल सेट था। ये कब होता है? जब गिवन होता है कि हाँ स्टूडेंट जो है, जैसे कि इस केस में गिवन था कि ई स्टूडेंट हैज़ टेकन आइदर मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट ने जो या तो मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें से कुछ ना कुछ लिया है। और कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये चीज़ दी नहीं गई होती है, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो है बाहर से यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने मैथ्स और इकोनॉमिक्स नहीं ली हो, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं दिया गया होता तो मैं बाहर से यू बनाती, ओके, फिर क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट ऑन एग्जाम्पल ऑन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेट्स के अंदर। जितना भी हमने पोर्शन किया, ये क्वेश्चन दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। आई होप मैं इनके ऊपर और क्वेश्चन बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।